Hello, bachcho. Let's see the question. Here, the question is saying that a patient of diabetes mellitus excretes glucose in the urine even when he is kept on a carbohydrate free diet. It is because, okay, so बताना है कि अगर कोई पेशेंट है वो सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नोन एज डायबिटीज mellitus, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इट इज द पेशेंट इज बेसिकली एक्सक्रीटिंग द ग्लूकोज इन द यूरिन इवन इफ he was kept on a carbohydrate free diet. तो हमें इसके पीछे इसका रीजन बताना है. फाइन, हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट इज सेइंग fats are catabolized in adipose tissues to form the glucose. Option B is saying amino acids are catabolized in kidneys to form glucose. Option C is saying amino acids are discharged in the bloodstream from liver. And the last option is glycogen from the muscles is released in the bloodstream. Fine. So let us first talk about what is the key concept that we have to use in this question. So इस question में जो key concept use किया जाएगा that is the diabetes mellitus. ठीक है, सबसे पहले we have to understand what we understand by this disorder that is diabetes mellitus. जब हम बात करते हैं diabetes mellitus की, हम कह सकते हैं it is a metabolic disorder in which what happens, the patient do not have the ability to secrete insulin. ठीक है, तो उनके पास ability नहीं होती है to secrete the hormone that is insulin. ठीक है, तो उनके पास एबिलिटी नहीं है टू सिक्रीट द इंसुलिन, या फिर जो इंसुलिन है वो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, और वी कैन से द बॉडी इज गेटिंग रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन हार्मोन. फाइन, जब हम बात करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ दिस इंसुलिन हार्मोन, तो हम कह सकते हैं ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज, द ब्लड ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन. तो ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में. ठीक है, नाउ अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ओके, एट दैट टाइम हमें क्या चाहिए, हमें इंसुलिन चाहिए, ताकि क्या करेगा इंसुलिन हार्मोन, वो जो भी एक्सेस अमाउंट में जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जिससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. फाइन, इससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा एंड द पेशेंट विल नॉट सफर फ्रॉम द कंडीशन नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया. ठीक है, सो हमने देख लिया कि जो डायबिटीज पेशेंट है इनमें अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो इनको अगर हमें क्योर करना है या उन्हें प्रिवेंट करना है हाइपरग्लाइसेमिया को, तो व्हाट वी कैन डू, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इन्हें रखा जाता है ऑन द कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट. ओके, तो इन्हें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट दिया जाता है. ठीक है, नाउ अगर इन्हें कार्बोहाइड्रेट फ्री फ्री डाइट दिया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद दे आर सिक्रीटिंग और दे आर एक्सक्रीटिंग ग्लूकोज इन द यूरिन, इसके पीछे हमें रीजन बताना है. फाइन, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा, ठीक है, हमारे बॉडी में एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, इसलिए क्या होता है, बॉडी में जो फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो भी एक्सेस अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ताकि बॉडी को ग्लूकोज मिल सके, या कह सकते हैं बॉडी को एनर्जी मिल सके. तो ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दिस फैट इनटू ग्लूकोज इज बेसिकली नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ये जो ग्लूकोज हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उसमें क्या होगा, सम पार्ट ऑफ द ग्लूकोज विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, कुछ पार्ट हमारे बॉडी में यूटिलाइज्ड हो जाएगा फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, और जो कुछ पार्ट हो जाएगा वो एक्सक्रीट होगा इन द यूरिन. okay, and some part of the glucose will excrete in the urine, and that is the reason we are seeing that the patient is excreting glucose in the urine even if the patient is kept on a carbohydrate free diet. क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए तो बॉडी क्या करेगा, जो भी फैट है हमारे बॉडी में उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में. दैट्स वाई हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस
हो रहा है। इट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज द फैट्स आर कैटाबोलाइज्ड इन द एडिपोज टिश्यूज टू फॉर्म द ग्लूकोज। तो जो भी फैट हमारे एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। फाइन। So here we have seen the correct answer here will be option A, that fats are catabolized in adipose tissue to form the glucose, and this process is known as gluconeogenesis. So this will be the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.